शैला साहिबा, जुलाई 2024 में ये जो मंसूबा है जिसके ऊपर कल मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत ने जो बात की और एतराज किया वफाकी हुकूमत के तर्ज के ऊपर, उसको एक तरफा फैसला साजी कहते हुए ये छाया हुआ है खबरों में कल से। तो अब जो हम देखते हैं कि जुलाई 2024 में सदर हाउस में जो ब्रीफिंग दी गई उसके बाद प्रेस रिलीज बताती है कि सदर मुमलिकत ने मुफीद मशवरे भी दिए कि इस प्रोजेक्ट को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है नहरों में कॉन्क्रीट लाइनिंग की जाए, यही 6 नहरें जिसके ऊपर आप एतराज कर रहे हैं, स्टेट लैंड बैंक कायम किया जाए। तो इस नहज तक जाकर वो मशवरे भी दे रहे थे। अब ये तासुर क्यों कि आपको मुकम्मल तौर पे अंधेरे में रखा गया? उस वक्त आउटराइट रिजेक्ट क्यों नहीं किया सदर मुमलिकत ने? पहली बात तो यह है कि सदर मुमलिकत को अगर ब्रीफिंग दी गई तो सदर मुमलिकत को ये पता है कि शायद जब ये अमल करेंगे तो तमाम सूबों को कंसेंसस डेवलप करेंगे। कोई भी ब्रीफिंग अगर दी जाए उसको अच्छा बुरा कोई मसला नहीं होता कहने में। असल बात ये होती है कि जब हुकूमत कोई काम करे तो एक कंसेंसस सूबों के दरमियान बिल्ड करे। कल की जो स्पीच है उसमें नहर पे आने से पहले, नहर पे तो बिल्कुल आखिर में आए, सदर मुमलिकत ने 2 दफ़ा कहा है ये कि अगर आप चाहते हैं कि खुशहाल पाकिस्तान हो तो आप सूबों के साथ कंसेंसस बिल्ड करें। एक ब्रीफिंग मुझे दी जाएगी, मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे आपको मशवरा करना होगा। और ये जो 27 फरवरी 2025 लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे बात की है, क्योंकि चोलिस्तान के कुछ लोग जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त पंजाब हुकूमत की तारीफ की कि पंजाब हुकूमत जो है वो इनका केस लेकर आई है, इन्हें प्रेशराइज नहीं कर रही, इनको एड्रेस किया जाए, इनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। और जब उसके बाद तो ये तो वहाँ के मकामी लोग हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। अब आप कहती हैं कंसेंसस, आप कहती हैं कि इत्तेफाक राय पैदा कर लिया जाए। बिल्कुल इत्तेफाक राय हो, यही 6 नहरें निकले तो फिर कोई हक तलफी नहीं होगी सिंध की पानी की? मैं ये कह ही नहीं रही। जब वो सिंध से कंसेंसस करेंगे तो फिर उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि पंजाब के अपना जो सेंट्रल पंजाब का अपना छोटा काश्तकार है उसके लिए भी कितना खतरा है। क्योंकि पंजाब में तो इसमें मसला ही नहीं हो रहा कि जो भी ज़राई ज़मीन है उस पर सोसाइटीज़ बनती चली जा रही है। पिंडी के पास ज़राई ज़मीन कम है लेकिन उसको भी 5 साल से इतना पानी नहीं मिला कि वहाँ पे गंदम हो जाती। मेरे पास खबर है अखबार की। ये एतराज अब सामने आने पे शैला साहिबा आप लोग इस टाइमिंग के ऊपर बहुत एतराज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मौका परस्ती का एक तरीका अपनाती है। उमर यूब साहब पार्टी, क्या इसमें जरदारी साहब का कोई फायदा है या इसमें कोई चेयरमैन साहब का फायदा है? पहले क्यों? जी नहीं, जब कॉर्पोरेट फार्मिंग का आप अगर उठा के देखें आज से 4 महीने पहले भी सबसे पहले जो है वो कॉलिंग अटेंशन नवीद कमर साहब ने उठाया। लेकिन शैला साहिबा सदर मुमलिकत की तरफ से ब्रीफिंग के जवाब में जो प्रेस रिलीज को अच्छा कह देंगे, प्रेसिडेंट हाउस की जो प्रेस रिलीज आती है देखिए उसमें कहीं तो बताया गया होता कि सदर मुमलिकत ने मना किया कंसेंसस के बगैर। मुमलिकत क्यों मना करेंगे? अगर कोई उनको मिल रही है ब्रीफिंग वो कहेंगे ओके। ये तो काम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के जब होगा उस पर एतराजात सामने आएंगे, फिर उसके बाद सदर मुमलिकत करेंगे। अगर फिर भी फेडरल कैबिनेट जो है वो कोई फैसला कर ले और वजीर आजम भी फैसला कर ले और सदर के पास डायरेक्टिव भेजे तो सदर बाउंड है कि उनको साइन करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट देखिए नहीं हमारा मुतालबा ये देखिए इसको समझने की बात है। हमारा कोई मुतालबा इसलिए नहीं है कि इससे जरदारी साहब को कोई मसला है या चेयरमैन साहब को मसला है। बात इतनी सी है कि पंजनत के मुकाम पे जब सारे दरिया मिलते हैं, पहले दरियाए चनाब बनता है, रावी जेहलुम जो है दोनों चनाब में मिलते आते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से सतलज में ब्यास गिरता था। सतलज वैसे ही बिल्कुल कम पानी का है, ब्यास कप्पा सूख चुका है। उसके बाद ये 25 किलोमीटर दूर जाके कोट मिठन पे दरियाए सिंध में मिलते हैं। दरियाए सिंध पे जब मिलते हैं तो उसके बाद तमाम सूबों का पानी बांटा जाता है, लेकिन जेहलुम का पानी फिर भी पंजाब चले। फिर अब ये तो हमारी समझ से बालातर है कि उस दिन सदर साहब ने इस ब्रीफिंग के जवाब में काउंटर ब्रीफिंग ही क्यों ना दे दी उन आला हुकाम को जो उनको बताने आए समेत वजीर दाखिला को ये मालूम हो कि भाई आप पूरा ही पानी ले जाएंगे पहले ही। न्याय साहब की तरफ, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। न्याय साहब इसको वैसे तोड़ना नहीं चाहिए था। देखें जब है ना, जब सिंध के ऊपर जब दरियाए सिंध में सब मिल जाता है तो पूरा एक अजीम दरिया बनता था किसी वक्त। अब उसमें से जो है आपके चारों सूबों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें से अगर आप पहले ही जेहलुम का अपने पास रोक रखते हैं, सतलज सूख चुका है, आप सतलज की तरफ आ रहे हैं, सतलज से नहरें निकाल कर आप जो है चोलिस्तान को दे रहे हैं, फिर आप दरियाए सिंध में डाल रहे हैं तो दरियाए सिंध में क्या बचा? अब मैं न्याय साहब की तरफ क्या पता किस तरह की। न्याय साहब ये तो उमर यूब साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर इस बात के ऊपर बड़ा सख्त
सख्त अल्फाज में रद्द-ए-अमल दिया था। मैं शैला साहबा के सामने ये बात रखूंगी। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को पहले भी 10% मिस्टर 10% कहा गया और ये अभी भी अपनी परसेंटेज मांग रहे हैं, लेकिन हमने देखा दुनिया में पानी के मामले के ऊपर तो जंगें हो जाया करती हैं। तो जब बात इस नहज तक पहुंची कि सदर मुमलिकत को मुश्तरका इजलास के अंदर ये बात उठानी पड़ी, तो आप भी वाकई समझते हैं कि लफ्जी जंग ही है या फिर इसके अंदर कोई संजीदगी आपको सिंध और विफाक के दरमियान बनती नजर आती है? पानी कोई खाली सिंध का मसला नहीं है, पानी इस वक्त टिकिंग बॉम्ब बनता जा रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इसको आप कोई स्लाइटली ब्रश असाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान वाटर स्कैर्सिटी थी मगर अब वाटर स्ट्रेस में चला गया कंट्री, और अगर रैंकिंग देखें तो तीसरी बड़ी कंट्री इस वक्त आ गई है ग्लोबल स्केल में जिसे वाटर शॉर्टेजेस की एक्यूट शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा है। और ये वो है जो रोज़मर्रा का पानी नहीं लोगों को मिलेगा, ज़रात तो दूर की बात। फिर हमारी प्रायोरिटीज़ देखें कितनी गलत हैं कि मतलब एक ओवरऑल देखें दरियाओं पे एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि एंड यूज़र का राइट है। एंड यूज़र के राइट को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो टेल पे ज़रूर बैठा हुआ है, उसका ये नहीं मतलब कि उसका आखिरी हक है। इन चीज़ों को आपने जो भी पॉलिसी बनानी है इन चीज़ों को इन कंसिडरेशन रख के बनाना है। फिर देखें कि आपके पास ऑलरेडी फर्टाइल लैंड मौजूद है। अगर सिंध पंजाब की लैंड देखें फर्टाइल है, वाटर रिटेंशन उनका ठीक है। अगर इधर गंदम होती है 5 पानी लगाएं गंदम हो जाती है। सहराई ज़मीन को आप 11 से 12 पानी भी लगाएंगे ना तो वो उस तरह का मॉइस्चर नहीं रिटेन कर सकती। तो अगर आपने कल्टीवेशन करनी भी है, आप कहते ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, तो क्या ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं? क्या आप ऑर्डिनरी फार्मर को सब्सिडाइज नहीं कर सकते? क्या उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते? माहौलियाती एक्सपर्ट्स का भी जो आप बात कर रहे हैं उनका भी इस किस्म की बात उनकी तरफ से भी कही गई है, लेकिन जरदारी साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं न्याई साहब के इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए या ये कोई और ही मामला है जो आपके ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं? देखिए ओवरऑल देखें सिंध का जैसा है डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान को इस पे ज़्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए। ये खाली तकरीर की हद तक नहीं है कि तकरीर में रेस कर दिया तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बात है कि ये नहरें तो पहले की मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे तो ये फ्लड कैनाल्स थी, अब इनको परमानेंट का स्टेटस दिया जा रहा है। और परमानेंट का स्टेटस जब दिया जाएगा बज़ाहिर तो फिगर्स का हेर फेर दिखाया जा रहा है कि नहीं जी इजाफी डैम बन रहे हैं, पानी फालतू हो गया, तो उस तरह से शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फ़र्क नहीं आएगी। मगर अल्टीमेटली इसने फ़र्क देना है, इसने पंजाब के जिम्मेदार का भी नुकसान करना है, इसने सिंध के भी न्याई साहब एक और बात अब मैं आपसे पूछूंगी, कल का जो मुश्तरका सेशन था वो सबने देखा, सदर खिताब कर रहे थे, दूसरे बहुत शोर शराबा था, बिलावल साहब ने भी इस बात के ऊपर तनकीद की है, शिबली फराज साहब भी आज इसी बात से सदर मुमलिकत की इत्तेफाक कर रहे हैं, दरियाओं से ये जो नहरों का मामला है आप भी अभी इत्तेफाक करते हो। तो ये बात आप लोगों को खामोशी से ऑपोजिशन को मौका नहीं देना चाहिए था कि सदर करते और इसके ऊपर फिर आप लोग आगे अपनी जो भी पॉलिटिक्स बतौर ऑपोजिशन पहले भी शुरू होगा करती रही है। पहले आप सबका इजलास उठा के देख लें, क्या जब बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट होती थी क्या नून लीग नहीं उस वक्त शोर करती थी? ऑपोजिशन करती है, मगर उस शोर का मकसद क्या है कि इशूज़ की तरफ अटेंशन लाना। क्या देखें कल प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, क्या एजाज चौधरी साहब को पेश कर दिया गया था?